एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसीजर। ऐसे तो टेक्स्ट बुक में बहुत सारे प्रोसीजर दिए गए, बट एक ही प्रोसीजर का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम में आपको आता है, ये ध्यान रख लेना। एक ही प्रोसीजर, कोई भी साल का बोर्ड पेपर ले लो, ज़्यादा प्रोसीजर नहीं पूछते बच्चों को, एक प्रोसीजर तो ज़रूर आता है। और ये प्रोसीजर चाहे वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो या अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर हो। जी हाँ, ये लेक्चर को शुरू करने के पहले मैं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा, इसके पहले हमने प्रोविजन पढ़े थे, क्योंकि बेटा प्रोसीजर जो बनते हैं ना वो प्रोविजन के बेसिस पे ही बनते हैं। पहले कानून बनते हैं, उसके बाद उसके सिस्टम बनते हैं और उसको फॉलो करवाया जाता है। जी हाँ, तो ये प्रोसीजर आप पढ़ने वाले हो। प्रोसीजर के पहले स्टेट्यूटरी प्रोविजन और जनरल प्रोविजन की कंडीशंस के वीडियोस बने हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये शुरू होने के पहले आप वो देख लेना, क्योंकि वो बहुत लिक्विड फॉर्म में कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की है। स्टेट्यूटरी कंडीशन थी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की, वो 8 थी। जनरल कंडीशन थी वो 6 थी। बट उसके बेसिस पे ये वीडियो चलने वाला है। और जब जब बच्चों आप ये अलॉटमेंट का आंसर पढ़ो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो अलॉटमेंट मतलब ये अपने कॉलेज या स्कूल्स के डेज याद कर लेना। जब हम 10th पास होकर कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे थे, तभी आपने ये प्रोसीजर फॉलो किया था। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप अपने लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को देखिए जरा, अपने आप ये आंसर समझ में आ जाएगा। आपने शेयर्स तो नहीं खरीदा है, पर आपने कॉलेज में एडमिशन ज़रूर लिया है। तो आपने क्या किया होगा, तो आपने पहले अपने जो भी कॉलेज थे उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन किया होगा। आपने एप्लीकेशन किया, साथ में आपने एप्लीकेशन मनी भी भरी होगी। जी हाँ, जैसे कि गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन में 225 रुपये फीस है, और हर कॉलेज मोस्टली 100 रुपीज़ फॉर्म के चार्ज कर ही लेता है। आप अप्लाई करते हो, कुछ दिन के लिए वेट करते हो, फिर अचानक आपके घर पे कॉल आता है कि भाई अपनी फीस लेके आ जाओ, आपका सिलेक्शन हो गया है, आके एडमिशन फीस भर जाइए। जैसा आप एडमिशन लेते हो तो आप वो कॉलेज के स्टूडेंट बन जाते हो। ये होता है एक्चुअल में अलॉटमेंट प्रोसीजर। इसे ही अलॉटमेंट कहते हैं। मतलब पहले बच्चे अप्लाई करते हैं और फिर कॉलेज आपको रिप्लाई करती है। उसी तरह कंपनी भी पहले मार्केट में प्रोस्पेक्टर बांटती है। जी हाँ, फिर से अगर नए हो तो जरा समझो प्रोसीजर को, बहुत आसान प्रोसीजर है। पहले प्रोस्पेक्टर पब्लिक को बांटा गया होगा, पब्लिक ने प्रोस्पेक्टर को पढ़ा और पब्लिक ने वो प्रोस्पेक्टर के पीछे एक एप्लीकेशन फॉर्म था, वो कंपनी को जाके क्या कर दिया बेटा, जमा कर दिया। मानते हो ये बात? पब्लिक जाके अप्लाई करती है। जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, जो अभी तक इन्वेस्टर बने नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे, उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। ये प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर अपने प्रोस्पेक्टर को पढ़ते हैं और उसके बाद में जाके पीछे एप्लीकेशन फॉर्म भर के अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन मनी भी को कंपनी में जाके जमा कर दे। वो एप्लीकेशन मनी को कंपनी रिसीव करती है बैंक के द्वारा और फिर वो मीटिंग बिठाएगी। तो ये क्या प्रोसीजर है, मतलब ये ना आपकी ऑफर, बेटा आपकी ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच की कहानी है। उसके बीच में होता क्या, आपने आपके फॉर्म दे दिए और कंपनी आपको आंसर करने वाली है, हाँ जी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। उसके बीच में क्या हो रहा है, ये आंसर में हमको पढ़ना है कि एक्चुअल में कंपनी करती क्या है, कंपनी कैसे पूरे प्रोसीजर को फॉलो करती है। और लास्ट में आपके घर पे कॉल आता है, आइए अलॉटमेंट मनी भर दीजिए। तो आज पढ़ते चलिए, शुरू करते बहुत आसान लफ्जों में, आसान तरीकों से। लेट्स सी, सबसे पहला प्रोसीजर। हाँ, अब बहुत सारे बच्चों का ऐसा पूछना होता है कि सर पहला पॉइंट याद नहीं आ रहा है, दूसरा लिख दे, तीसरा लिख दे। जी नहीं, प्रोविजन में आप लिख सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन में लिख सकते हो, ऊपर नीचे फंबल करके चेंज करके। मैंने भी आपको चेंज कराया था स्टेट्यूटरी प्रोविजन में, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर चौथा, पांचवा, फिर नीचे हमने चेंज किए थे पॉइंट को। बट यहाँ पे नहीं, प्रोविजन चेंज हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं एग्जाम में, प्रोसीजर नहीं चेंज कर सकते। प्रोसीजर मीन्स लाइक स्टेयरकेस, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी। आप डायरेक्ट चौथी पे जाके फिर पहली पे नहीं आने वाले हो ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप चलना है, छूटना नहीं है। इसको एक स्टोरी बना के दे दूंगा मैं आपको, प्यार से वो स्टोरी पढ़ लो। और स्टोरी तो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है, आपकी खुद की वही है, पर थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि कॉलेज के बारे में होगा। कॉलेज क्या करती है वो बताने वाले, कंपनी क्या करती है वो बताने वाले। लेट्स सी, अलॉटमेंट ऑफ द शेयर मींस, एक्चुअल में अलॉटमेंट का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग द शेयर्स, शेयर्स को बांटना। कंपनी शेयर्स दे रही है तो दोस्त किसे, वो एप्लीकांट हु हैव सबमिटेड रिटर्न एप्लीकेशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, जनरल कंडीशन में हमने पढ़ा था कि शेयर उसी को देना है जिसने रिटर्न एप्लीकेशन की है। शेयर्स बोलते हैं अलॉटमेंट अगेंस्ट द एप्लीकेशन अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी। जी हाँ,
अगर आपने अप्लाई किया है तो ही कंपनी आपको रिप्लाई करेगी और वादा करेगी हम आपको शेयर दे रहे हैं। तो यस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। चलिए शुरू करते। फर्स्ट एंड इजीएस्ट एंड सिंपल थिंग, फॉलो द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो सबसे पहला स्टेप्स कंपनी का क्या होता है? तो स्टेट्यूटरी कंडीशन में और जनरल कंडीशन में सबसे पहले हम लोग को कहा गया वहां पे कि आप अपॉइंट करो एक अलॉटमेंट कमेटी जो पूरे प्रोसीजर को लुक आफ्टर करेगी। आप जब कॉलेज में जाते हो तो कभी कभी आपने कोई छोटी कॉलेज में गए होगे तो वहां पे क्या होता है, जो सर टीचर होते हैं ना वही वहां पे आपकी एप्लीकेशन या आपसे बात करते हैं अलॉटमेंट के बारे में। और बड़े बड़े कॉलेज में एक अलग से डिपार्टमेंट है जो क्लर्क और वो लोग होते हैं अलॉटमेंट कमेटी या एडमिशन कमेटी बनाते हैं, वो एडमिशन कमेटी पूरी ड्यूटी को संभालती है। उसी तरह कंपनी को पहला प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमेटी। सबसे पहले कंपनी को एक कमेटी बनानी पड़ेगी, कंपनी को एक ग्रुप ऑफ मेंबर बनाना पड़ेगा जो पूरा अलॉटमेंट प्रोसेस संभालेगा। वो हो सकता है कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ग्रुप हो, चाहे वो एक स्पेशल कमेटी बनाए उसमें से किसी को सिलेक्ट करके। तो लेट्स सी कैसे आंसर को लिखोगे। सबसे पहला प्रोसीजर, सबसे पहली लाइन वो क्या है बेटा? स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम कंपनी क्या करेगी? तो कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट करेगी किसको? अलॉटमेंट कमिटी। ये कमिटी है, कमिटी मतलब क्या? ग्रुप ऑफ मेंबर जो अलॉटमेंट के पूरे प्रोसीजर को लुक आफ्टर करने वाली है। लेट्स सी व्हेन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज क्लोज। चलिए याद करो, जनरल कंडीशन में, स्टेट्यूटरी कंडीशन में बताता क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। सब्सक्रिप्शन लिस्ट कितने दिन? मिनिमम 3 दिन एंड मैक्सिमम 10 डेज के लिए ओपन किया जाता है, उसके बाद उसको क्लोज कर देते हैं। ये 3 डेज वर्किंग होने चाहिए, मिनिमम 3 दिन बेटा, 3 दिन तक लिस्ट ओपन रहती है मिनिमम। ज्यादा से ज्यादा कंपनी चाहिए 10 दिन तक ये लिस्ट को, सब्सक्रिप्शन लिस्ट मतलब के ऑफर करने के बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक ओपन रख सकती है। तो यस, क्लोजिंग करने के बाद बेटा व्हेन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज क्लोज मतलब कि या तो 3 दिन बाद या तो 10 दिन बाद, सेक्रेटरी इन्फॉर्म द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू मेक द प्रिपरेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। चलिए पब्लिक ने एप्लीकेशन कर दिए, हमने एप्लीकेशन लिस्ट भी बंद कर दिए। सर अब शुरू करते हैं अलॉटमेंट का प्रोसीजर। लेट्स सी इफ द इशू इज पार। अब यहां पे एक वर्ड दिया पार। पार का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब क्या होता है? तो जरा समझने की कोशिश करो। और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? तो पार का मतलब होता है अगर मैंने 100 शेयर ऑफर किए, कितने शेयर ऑफर किए? 100 या 1000 शेयर, और 1000 एप्लीकेशन ही आई है बेटा। एप्लीकेशन कितनी आई है? 1000। मतलब कि बेटा मैं कहूं ऑफर 1000 शेयर किए थे और 1000 लोगों ने ही अप्लाई किया है, उस सिचुएशन को पार कहते हैं। अगर मैंने ऑफर किए थे बेटा, अगर मैंने ऑफर किए थे 1000 शेयर और सामने मुझे एप्लीकेशन सिर्फ 800 लोगों की आती है तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर मैंने ऑफर किए थे 1000 और मुझे एप्लीकेशन आती है 5000 लोगों की, उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो बेटा ये जो दो कंडीशन है, चाहे कंडीशन हो पार चाहे कंडीशन हो अंडर, ये दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने अप्लाई किया उनको हम शेयर दे सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहां पे फंसती है? यहां पे। क्यों भाई यहां पे फंसती है? क्योंकि हम सिर्फ ऑफर कर रहे हैं 1000 शेयर और सेबी रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से ऑफर के 10% से ज्यादा आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा एक्सेप्ट कर सकते नहीं हो। मतलब यहां से बहुत सारों के दिल तोड़ने पड़ेंगे। मतलब कुछ को मैं क्या करूंगा? एक्सेप्ट करूंगा, कुछ को मैं क्या करूंगा बेटा? एक्सेप्ट करूंगा, और कुछ को मुझे क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट। जी हाँ, तो ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए मुझे कमिटी तो बनानी पड़ेगी, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो प्यार से समझो, सबसे पहला काम है सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज करने के बाद में कौन इन्फॉर्म करेगा? सेक्रेटरी इन्फॉर्म करेगा। किसको? क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। भाई अपनी लिस्ट क्लोज हो गई, जागो। इफ कंडीशन बता, इफ पार सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब, अगर पार हुआ है या अंडर हुआ है तो बोर्ड कैन डू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आराम से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आराम से सबको शेयर बांट देगा। बट इफ इशू इज ओवर सब्सक्रिप्शन, आपने जो ये इशू किया है, जो ऑफर किया है वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट द अलॉटमेंट कमिटी। जी हाँ, ये ध्यान रखना, अलॉटमेंट कमेटी कब अपॉइंट होती है? जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, तब एक कमेटी बिठानी पड़ेगी जो विचार करेगी, जो डिस्कशन करेगी किसे शेयर देना है या किसे रिजेक्ट करना है। लेट्स सी, बट इफ ओवर सब्सक्रिप्शन देयर हैज बीन अपॉइंटेड द अलॉटमेंट कमिटी अंडर द वर्क ऑफ अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट, द अलॉटमेंट कमिटी विल डिसाइड द बेसिस, जी हाँ, जनरल कंडीशन, स्टेट्यूटरी कंडीशन में एक और पॉइंट था, पॉइंट नंबर 6, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, किसे शेयर देने हैं, किसे नहीं देने, किसे क्यों देने, उसकी कंडीशन बनानी पड़ेगी और हमें सेबी को बताना पड़ेगा कि हमने इनको क्यों सिलेक्ट किया, इनको क्यों रिजेक्ट किया। जी हाँ, हर कॉलेज में जब बच्चे अप्लाई करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी सीट है उससे ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया, तो कॉलेज डिसीजन लेता है कितने % तक वालों को एडमिशन देना है और किनको रिजेक्ट करना है, और वो भी लॉजिकल होना चाहिए, अपने मर्जी से किसी को भी कुछ कर सकते नहीं है। जी हाँ, क्योंकि उनको बोर्ड को आंसर करना है और इनको सेबी को आंसर करना है। तो बी केयरफुल। अलॉटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी, सवाल मेरा ये है, अलॉटमेंट कमिटी कब अपॉइंट होती है? जब कौन सा सब्सक्रिप्शन होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन और पास सब्सक्रिप्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट शेयर अलॉट कर सकते हैं, उनको कोई डिस्कशन करना है, जिन्होंने अप्लाई किया उनको रिप्लाई करो कि आओ पैसे दे जाओ। जी हाँ, अलॉटमेंट सबमिटेड टू रिपोर्ट, जी हाँ, और ये अलॉटमेंट कमेटी क्या करेगी? डिसाइड करेगी बेस ऑफ अलॉटमेंट, उसकी रिपोर्ट बनाएगी और वो किसको दे देगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। पहला स्टेप खत्म, अलॉटमेंट कमेटी आई, उसने रिपोर्ट बनाया और वो रिपोर्ट किसको देगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब काम किसका शुरू होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो सेकेंड पॉइंट बहुत आसान है। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना, वो मीटिंग बुलाएगी अपनी, ये मीटिंग में क्या करेंगे? पढ़ेंगे कि अलॉटमेंट कमेटी ने क्या सजेस्ट किया है, अलॉटमेंट कमेटी के सजेशन के ऊपर डिस्कशन होगा और रिजोल्यूशन पास होगा। लेट्स सी, होल्ड द बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। जी हाँ, अलॉटमेंट कमेटी ने जो सजेशन किए हैं उसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है, राइट माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है बच्चों। अब बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड, क्या लिया जाएगा? हेल्ड का मतलब था कॉल्ड। जी हाँ, अब क्या बुलाई जाएगी? बोर्ड मीटिंग। क्यों बुलाई जाएगी भाई? अप्रूवल लेने के लिए द अलॉटमेंट फॉर्मूला सजेस्टेड बाय अलॉटमेंट कमिटी। जी हाँ, जो अलॉटमेंट कमिटी अपॉइंट की थी उन्होंने एक फॉर्मूला बना के दिया कि किसको शेयर देने, किसको नहीं देने, उसके पीछे रीजन भी बताया उन्होंने। वो रिपोर्ट के ऊपर अब क्या होगा? डिस्कशन होगा और फाइनल अप्रूवल लिया जाएगा सबसे। जी हाँ, कौन सी मीटिंग है ये? बोर्ड मीटिंग। कंपनी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएंगे, बैठेंगे और अलॉटमेंट रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेबी, बी केयरफुल, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, यहाँ पे एक सेबी का बंदा भी आएगा बेटा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। ये कोई गोलमाल तो नहीं कर रहे ना भैया, पब्लिक को लूट तो नहीं रहे? यस, सेबी, रिप्रेजेंटेटिव सेबी इज ऑल्सो प्रेजेंट व्हेन द अलॉटमेंट कमिटी प्रिपेयर द अलॉटमेंट फॉर्मूला। जी हाँ, जब अलॉटमेंट फॉर्मूला बन रहा था तो अलॉटमेंट कमेटी के साथ एक सेबी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा कि गलत तो नहीं कर रहे ना। If the share are listed, बेटा, if the share are listed, the formula has to be approved by the authority of the concerned stock exchange. Once the allotment formula, जी हाँ, क्या बोला बेटा? एक बार अलॉटमेंट फॉर्मूला क्या हो गया? प्रिपेयर हो गया कि हम लोग 70% वालों को एडमिशन देंगे, हम 60% वालों को देंगे, या हम 45 वालों को एडमिशन देंगे। उसी तरह कंपनी भी देखती है कि मैक्सिमम अप्लाई वालों को देंगे या मिनिमम अप्लाई वालों को देंगे। कंपनी चाहती है बहुत सारे शेयर होल्डर हैं या कम शेयर होल्डर हो, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट बेसिस पे होने वाली है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज लिस्ट मेड, दिस लिस्ट इज कंटेन नेम। जी हाँ बेटा, प्यार से, आराम से, कोई घाई नहीं है। यस, क्या करेंगे यहाँ पे बेटा? अलॉटमेंट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगी बेटा? डिसीजन करेगी अलॉटमेंट रिपोर्ट पे। यस, ये अलॉटमेंट रिपोर्ट पे डिसीजन करेगी। इफ द शेयर इज लिस्टेड, द फॉर्मूला, ऑलरेडी शेयर लिस्टेड है तो फॉर्मूला अप्रूव्ड बाय द, क्या होना चाहिए? ऑथोरिटी कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज से। बट अगर कंपनी की शेयर लिस्टेड नहीं है, फर्स्ट टाइम में आईपीओ है, वंस द अलॉटमेंट फॉर्मूला इज अप्रूव्ड, द एप्लीकेंट एंड अलॉटमेंट लिस्ट इज मेड। जी हाँ, एक बार फॉर्मूला रेडी होगा, 70% पे देना है या 80% पे देना है। 70% पे तो जिनका नाम 70 पे आ रहा है उनका नाम लिख दो, या 80% बोले तो जिन लोग 80% पे उनका नाम लिख दो, राइट। तो अब लिस्ट तैयार करेंगे, एप्लीकेंट एंड अलॉटमेंट लिस्ट इज मेड, दिस लिस्ट कंटेन नेम ऑफ द अलॉटीज एंड एप्लीकेशन हु विल बी अलॉटेड द शेयर। ये लिस्ट में क्या होगा? वो अलॉटी के नाम होंगे जिन्होंने हमको क्या किया? एप्लीकेशन किया है, अलॉटमेंट लिस्ट के हिसाब से उनका नाम आ रहा है। दिस लिस्ट हैज बीन साइंड बाय द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी। जी हाँ, और ये जो लिस्ट बनेगी उसके ऊपर साइन होगा चेयरमैन का और सेक्रेटरी का फाइनल। तो 2 पॉइंट आसान पढ़ लिए हम लोगों ने पहले। पहला पॉइंट क्या पढ़ा बेटा? अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। अलॉटमेंट कमिटी कब अपॉइंट करना पड़ता है? जब कौन सा सब्सक्रिप्शन हो गया बेटा? आराम से, प्यार से,
कौन सा सब्सक्रिप्शन हो गया बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, ठीक है। ये अलॉटमेंट कमेटी क्या बनाती है, अलॉटमेंट रिपोर्ट बनाती है, अलॉटमेंट फॉर्मूला बनाती है। उसके बाद वो सबमिट किसको करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, बोर्ड मीटिंग में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड गिव द अप्रूवल फ्रॉम अलॉटमेंट फॉर्मूला। अलॉटमेंट फॉर्मूला अप्रूव हो गया तो उसके बेस पे क्या बनेगी, अलॉटमेंट लिस्ट। ये अलॉटमेंट लिस्ट में क्या होगा बेटा, नेम ऑफ एप्लीकेंट एंड अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, और इसको साइन किया जाएगा बाय द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। थर्ड पॉइंट, फाइनली बोर्ड क्या पास कर देगी, रिजोल्यूशन। बेटा सब डिस्कशन हो गया, लिस्ट बन गए, अब पास होगा रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में फाइनल डिसीजन। जी हाँ, क्या करेंगे बेटा, द पास बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट। जी हाँ, आप फाइनल करेंगे। अब जिन जिन का नाम लिस्ट में लिखा गया है उनके ऊपर रिजोल्यूशन, हाँ भाई दे दो, इनके घर पे लेटर भेजो, एप्लीकेशन मनी आ चुका है तुम्हारा, अलॉटमेंट मनी लेके आओ। बट जिनका रिजेक्शन हुआ है उनको उनकी एप्लीकेशन मनी रिफंड भी करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट, द एट द बोर्ड मीटिंग द रिजोल्यूशन इज पास। जी हाँ, क्या पास करे बेटा, रिजोल्यूशन इज पास टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। द रिजोल्यूशन इज ऑल्सो ऑथोरिटीज द सेक्रेटरी इशू द लेटर। जी हाँ, यहाँ पे दो रिजोल्यूशन पास होगा अलॉटमेंट का, कि ये बेसिस पे अलॉटमेंट कर दो जो अलॉटमेंट कमेटी ने दिया था और बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हुआ है, उस बेसिस पे अलॉटमेंट लिस्ट बनेगा, उनको अलॉटमेंट करने का रिजोल्यूशन पास होगा। साथ में सेक्रेटरी को यह भी कहा गया कि भाई सबके घर पे क्या भेज दो, लेटर भेज दो। कौन सा लेटर, लेटर फॉर रिग्रेट द सेक्रेटरी हैज टू बी सेंड एंड लेटर ऑफ अलॉटमेंट। यस, क्या बेटा, इशू द लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड रिग्रेट लेटर, दोनों लेटर भेजो। जिसको सिलेक्ट किया उसके घर पे अलॉटमेंट और जिसको रिजेक्ट किया उसके घर पे रिग्रेट लेटर। दोज एप्लीकेशन वॉज नेम अपीयर इन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट। जी हाँ, जिनका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में है उनके घर पे अलॉटमेंट लेटर जाएगा। द सेक्रेटरी हैज टू सेंड द लेटर ऑफ रिग्रेट टू दोज एप्लीकेंट हुज नेम ऑन शेयर हैव नॉट बीन गिवन, या जिसको शेयर इशू नहीं किया उसको अलॉटमेंट नहीं दिया गया, जिसका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं है उसके घर पे रिग्रेट लेटर रहेगा और रिग्रेट लेटर के साथ एप्लीकेशन मनी भी रिफंड किया जाएगा। राइट, इज इट क्लियर? तीनों पॉइंट हो गया। एक छोटा सा रिकेप करता हूं, देखते क्या आता है। वहां पे आपको बोला है अलोंग विद द लेटर ऑफ रिग्रेट द एप्लीकेशन मनी। जी हाँ, पैसा फंड नहीं करना है, एप्लीकेशन का पैसा रिफंड कर देना है। कंपनी इशू द शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, डज नॉट इशू द अलॉटमेंट लेटर। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो तो आपको लेटर भेजने की जरूरत नहीं, बट पहले के समय में लेटर भेजना पड़ता था, अब नहीं भेजना पड़ता। इंडिविजुअल एप्लीकेंट कंपनी इन्फॉर्म द रिप्रेजेंटेटिव बाय डिपोजिटरी और NSDL एंड CDSL। ये दो डिपोजिटरी है इंडिया में जो जिनके द्वारा शेयर अभी ऑनलाइन खरीदे बेचे जाते हैं, तो इनको बता दो, वो अपने बेनिफिशियरी को बता देंगे। राइट, इफ तो इतना रखना बेटा, अगर शेयर अलॉट हुआ तो अलॉटमेंट लेटर जाएगा, रिग्रेट हुआ तो रिग्रेट लेटर के साथ में एप्लीकेशन मनी भी रिटर्न किया जाएगा। बट अगर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड है जो भी अभी करंट पोजीशन में चल रहा है, यस डीमेट अकाउंट है, तो हमको किसको इन्फॉर्म करना है, NSDL और CDSL को अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इट प्रोवाइड द डिपोजिटरी विद द डिटेल एप्लीकेंट हु हैव बीन अलॉटेड शेयर्स एंड नंबर्स ऑफ शेयर्स। इसमें भी सेम अलॉटी को बताना है कौन से एप्लीकेंट को कितने शेयर हमने अलॉट किए हैं। चलिए एक रिकेप करते हैं छोटा सा तीनों पॉइंट का। फर्स्ट, सबसे पहला वर्ड है एप्लीकेशन ऑफ शेयर मेड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ शेयर टू दोस एप्लीकेंट हु हैव सबमिटेड डैश एप्लीकेशन। तो आंसर क्या है बेटा, रिटर्न एप्लीकेशन। उसी को शेयर आप अलॉट करोगे जिसने क्या किया है बेटा, रिटर्न एप्लीकेशन किया। बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव अलॉटमेंट फॉर्मूला सजेस्टेड बाय। अलॉटमेंट फॉर्मूला कौन सजेस्ट करता है, तो अलॉटमेंट कमिटी। जी हाँ, when the subscription list is closed the secretary inform to dash to make the preparation of allotment। जब सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होती है तो सेक्रेटरी किसको इन्फॉर्म करता है प्रिपेयर करने के लिए, तो बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कि भाई चलो प्रिपेयर करते हैं अलॉटमेंट प्रोसीजर। अलोंग विद द लेटर ऑफ रिग्रेट क्या भेजना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी रिफंड करना पड़ेगा। तो ये तीन छोटे पॉइंट का रिकेप था, आपको होप ये तीनों पॉइंट प्रॉपर्ली समझोगे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। मतलब हमने क्या घर पे भेजा, लेटर भेजा, अलॉटमेंट लेटर और रिग्रेट लेटर। जिनके घर पे अलॉटमेंट लेटर गया है वो क्या करेंगे बेटा, अलॉटमेंट मनी देंगे
और अलॉटमेंट मनी कहाँ पे देना है, बैंक में। तो अलॉटमेंट लेटर में भी बैंक का नाम मेंशन किया गया है और प्रोस्पेक्टर में भी नाम मेंशन किया गया था। कलेक्शन ऑफ द अलॉटमेंट मनी, यस कंपनी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने, देखो बेटा आपके एडमिशन में भी ऐसा होता है, पहले वहाँ पे कॉलेज के टीचर्स और प्रिंसिपल के बीच में डिस्कशन हुआ रहेगा कौन से बेसिस पे एडमिशन देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर दिया है। फिर वो कमेटी ने कुछ सजेस्ट किया रहेगा, वो कमेटी ने सजेस्ट करने के बाद में वो उन लोग के बीच में मीटिंग हुई होगी, टीचर्स और प्रिंसिपल के बीच में फाइनल डिसीजन पे आ गए कि भाई ये परसेंटेज वालों को हम अलॉट करेंगे, एडमिशन देंगे, इनको नहीं देंगे। उसका लिस्ट प्रिपेयर किया होगा टीचर ने, उसके बाद साइन प्रिंसिपल का होगा, अथॉरिटी का साइन होगा। फिर बोला गया रहेगा इनके घर पे लेटर भेजो, कॉल करो, आपके घर पे कॉल आया रहेगा और आपको बोला एडमिशन फीस लेके आओ। वैसे यहाँ पे अलॉटमेंट मनी लेके आओ। द लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ स्टेटेड मनी टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट। जी हाँ, ये लेटर में क्या लिखा है कि भाई एप्लीकेंट को बताया जाए कि आपको क्या भरना है, अलॉटमेंट मनी भरना है। द मनी हैज बीन पेड द बैंक। जी हाँ, और बैंक का नाम लेटर में भी लिखा रहेगा और बैंक का नाम साथ साथ में आपके एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी लेटर में भी लिखा रहेगा। स्टिपुलेटेड विद इन द टाइम, और उसका टाइम फिक्स होगा उतने में देना है। फॉर ऑल द पब्लिक इशू द राइट इशू एसबा, यस ASBA इज मैंडेटरी। व्हाट इज एसबा, वहां पे दिया हुआ है आपको बेटा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। जी हाँ, यहाँ पर फुल फॉर्म क्या बेटा, एसबा का एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय blocked amount. It is an application made by the applicant his bank in a block application money. ठीक है, आपने एसबा लिखा तो भी चलेगा, ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आपको भी। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ रिलेटिंग टू द लेटर ऑफ रिनाउंसिंग। सर ये क्या है, अब समझाओ। पहले 4 पॉइंट समझ गए, हमने क्या किया, प्रॉपर अथॉरिटी अपॉइंट की है, जिसने क्या किया है, सजेस्ट किया है, फिर बोर्ड मीटिंग हो गई, उसमें रिजोल्यूशन पास हो गया, फिर आपके घर पे क्या आ गया बेटा, लेटर आ गया कि अलॉटमेंट मनी पे कर दो 4th पॉइंट में। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब कंपनी हमें इन्फॉर्म करती कि अलॉटमेंट मनी भरी है, तब पैसे नहीं हो सकते, या हमको वो पैसे देने की अभी ताकत नहीं है, तो क्या करे भाई, अलॉटमेंट हो गया, कंपनी को छोड़ना भी नहीं है, तो हम कंपनी को बोल सकते कि आपने हमें जो शेयर अलॉट किए वो हम किसी और को देना चाहते हैं। इससे कहते हैं री अनाउंसमेंट। कंपनी ने हमको अनाउंस किया है, हम वो शेयर किसी और को अभी के लिए देना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्म भर देना है री अनाउंसमेंट का। जी हाँ, तो ये इसके लिए कंपनी प्रिपेयर होनी चाहिए। मतलब आपको जो शेयर कंपनी ने क्या किए बेटा, जो शेयर कंपनी ने आपको अलॉट किया वो क्या कर रहे हो, आप गिव अप कर रहे हो, और आप चाहते हो कि वो शेयर आपके फ्रेंड को या रिलेटिव को मिल जाए। उसके लिए क्या करना है, एन एप्लीकेंट हु हैज बीन अलॉटेड, जो भी एप्लीकेंट है जिसको शेयर अलॉट हुए, शेयर कैन बी री अनाउंस द शेयर्स इन फेवर ऑफ अदर पर्सन। किसी और को भी आप अनाउंस करवाना चाहो तो कर सकते हो। द एप्लीकेंट हैज, ये कौन करेगा, एप्लीकेंट करेगा। एप्लीकेंट हैज टू फिल अप द फॉर्म, एक फॉर्म भर के देना है कि आपने जो शेयर मुझे दिए थे वो XYZ को दे दीजिए प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। री अनाउंस द एंड सबमिट विद द ओरिजिनल कॉपी। तो आपको आपकी ओरिजिनल कॉपी अलॉटमेंट लेटर की भेजनी है साथ में, और री अनाउंस लेटर का फॉर्म भी भेजना है, अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द कंपनी। हाँ, फिर बोला गया है आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड। क्या बोला बेटा आपने को, आफ्टर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड सेक्रेटरी एंटर द नेम ऑफ द न्यू अलॉटी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर री अनाउंसमेंट अलाउड करते हैं तो आपका नाम हटा के जो नया नाम आपने दिया है उसके नाम पे वो लेटर अलॉटमेंट बनेगा, और उसके घर पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी के लिए लेटर भेजा जाएगा। राइट, अलॉटमेंट लिस्ट में भी उसका नाम ऐड किया जाएगा। तो ये याद रहेगा बेटा, री अनाउंसमेंट कौन करता है, तो री अनाउंसमेंट एप्लीकेंट करता है कि भाई मेरी कैपेबिलिटी नहीं है ये शेयर लेने की, मैं चाहता हूं कि XYZ को ये शेयर दे दीजिए मेरे बदले, और इसके लिए एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी आपको, और साथ साथ में आपको आपका ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर भी अटैच करना पड़ेगा। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसीडर करेंगे, मीटिंग करेंगे, अगर उसमें कंफर्मेशन मिलता है उनको तो वो नया अलॉटमेंट लेटर भेजेंगे जिसका नाम आपने सजेस्ट किया। इसको बोलते हैं री अनाउंसमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शेयर खरीदने की हमारे अंदर ताकत है, हमने अप्लाई कर दिया जोश जोश में आके, हमने अप्लाई किए 1000 शेयर के लिए, पर मालूम पड़ा हमारे पास 1000 शेयर के पैसे नहीं है, तो मैं कंपनी को फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ शेयर मुझे दे दो, कुछ शेयर मेरे दोस्त को दे दो। तो हम कभी चाहे तो हमारे शेयर को स्प्लिट करवा सकते हैं कंपनी को अप्लाई करके। जो भी शेयर आपको अलॉट हुए वो पूरे के पूरे आप अलॉटमेंट मनी भर के ले सकते हो। आप चाहो तो आपकी
आपको अनाउंस किए गए शेयर किसी और को अनाउंस करवा सकते हो, दैट इज कॉल्ड री अनाउंसमेंट। गिव अप बाय योर सेल्फ, आप वो शेयर खरीदना नहीं चाहते हो, आपने अप्लाई तो किया था बट आज कंडीशन नहीं है खरीदने की। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट वो है कि आप चाहो तो कुछ शेयर अपने पास रख लो, कुछ किसी और को दे दो, तो स्प्लिट अप बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग अप द अलॉटमेंट लेटर, ये जो अलॉटमेंट लेटर है उसको स्प्लिट कर दो, कुछ मुझे और कुछ मेरे दोस्तों को। समटाइम द एप्लीकेंट हु हैज बीन अलॉटेड द शेयर कैन बी रिक्वेस्टेड, ये लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अपने को रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर स्प्लिटिंग ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ लेटर। स्प्लिटिंग का मतलब है पुटिंग द शेयर्स इन वन और मोर नेम, एक या एक से ज्यादा नाम ये शेयर पे डिवाइड कर दो। आफ्टर समझो 100 शेयर है तो मैं क्या करता हूं, 50 मेरे पास रखता हूं, 20 बीबी के नाम पे करता हूं, 10 किसी फ्रेंड के नाम पे करवाना चाहता हूं, उनसे पैसे लूंगा फ्री में नहीं, ठीक है। तो स्प्लिटिंग अप करना, शेयर्स को बांट देना बेटा आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल। पर हाँ, चाहे वो री अनाउंसमेंट हो चाहे वो आपका स्प्लिटिंग अप हो, एप्लीकेंट अप्लाई करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि आपका री अनाउंसमेंट करना है क्या कैंसिल कर देना है, आपका स्प्लिटिंग करना है कि नहीं करना, राइट माय डियर स्टूडेंट। और अप्रूवल के बाद ही आपका री अनाउंसमेंट हो सकता है या स्प्लिटिंग अप हो सकता है। तो आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड द स्प्लिटिंग द सेक्रेटरी एंटर द डिटेल ऑफ द स्प्लिटिंग, जो भी आपने डिटेल फॉर्म में लिख के दिए वो हिसाब से स्प्लिट कर दिया जाएगा, राइट। अलॉटमेंट सेक्रेटरी हैज आल्सो इशू द स्प्लिटिंग लेटर, जी हाँ सेक्रेटरी को स्प्लिटिंग लेटर भी भेजना पड़ेगा, राइट। लेट्स सी फाइलिंग द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। भैया बहुत ज़्यादा कार्यक्रम हो गए हैं, बोर्ड मीटिंग हो गए, उसमें अलॉटमेंट कमेटी ने अपने को अलॉटमेंट रिपोर्ट दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन पास किया, फिर अप्रूवल भी हो गया, उसके बाद में घर पे लेटर भी भेजे, उसके बाद हमारे शेयर होल्डर क्या बोलते हैं, हमको आपके शेयर नहीं चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे शेयर किसी और को री अनाउंस कर दो। यस, तो री अनाउंस कर दिया। कभी कभी बोलते थोड़े हमें दे दो, थोड़े हमारे दोस्तों को दे दो, तो हमारे शेयर को स्प्लिट कर दो, तो स्प्लिटिंग अप लेटर भी भेज दिया। अब फाइनल हो गया है, तो अब क्या होगा बेटा, फाइलिंग द लेटर। मैंने बोला भाई हो गया री अनाउंसमेंट, हो गया गिव अप, ट्रांसफर हो गया, पहले से तुमने डिवाइड कर दिया, बोलता हाँ अब हो गया, अब सबके अलॉटमेंट मनी आ गए, तो मेरा काम क्या बनता है, मुझे रजिस्ट्रार को अपडेट करने, हमने कितनों को शेयर अलॉट किए हैं, तो यस मुझे डिटेल देनी पड़ेगी। फाइलिंग मतलब सबमिट द रिटर्न, रिटर्न मतलब का मतलब डिटेल, फाइलिंग द डिटेल राइट ऑफ अलॉटमेंट। आपकी कॉलेज भी अलॉटमेंट फीस लेने के बाद फाइनल सीट कितनी दे दी है उसकी रिपोर्ट बोर्ड को करती है। उसी तरह यहाँ पे बेटा हमें आरओसी को बताना पड़ेगा, द सेक्रेटरी हैज टू फाइल सबमिट द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, डिटेल ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार मतलब आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को डिटेल बतानी पड़ेगी विद इन द 30 डेज फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब आपने शेयर अलॉट कर लिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर पूरी डिटेल, नंबर्स ऑफ शेयर कितने अलॉट किए, किससे किए, राइट, ये बताना पड़ेगा। यस, क्या बोला बेटा अपने को, द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कंटेन डिटेल ऑफ, क्या होगा अलॉटमेंट, बेटा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का मतलब क्या, ये जो रिटर्न है ना, रिटर्न यहाँ पे वर्ड आ रहा है ना रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या बेटा, तो अलॉटमेंट कंटेन डिटेल ऑफ ऑल allotment of shares including the name, address of allotee, value of shares allotted, amount and paid and payable, कितना इसने पैसा दे दिया, कितना देना बाकी है, इसका नाम, इसका एड्रेस, शेयर होल्डर एप्लीकेंट का सब लिख के भेजना पड़ेगा। तो जब आप किसी भी शेयर होल्डर की डिटेल, अलॉटी की डिटेल रजिस्टर को सबमिट करते हो उसके बोलते हैं फाइलिंग द अलॉटमेंट ऑफ रिटर्न। आरओसी को पता होना चाहिए आपने किसको शेयर दिए हैं, कितने में दिए हैं और कितना पैसा लिया है। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करके रजिस्टर ऑफ मेंबर। भैया देखो कहानी खत्म होने जा रही है, आपने आपके पैसे दे दिए तो जी हाँ अब स्कूल भी आपका रजिस्टर बनाएगी, उसमें आपका नाम, एड्रेस, नंबर्स, डिवीजन लिखा जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी जिनके शेयर अलॉटमेंट मनी आ गई है उनका नाम अब सेक्रेटरी क्या करेगा, रजिस्टर में लिखेगा, उनका रजिस्टर बनाया जाएगा बिकॉज दे ऑल आर रजिस्टर मेंबर ऑफ द कंपनी। जी हाँ, इनका नाम शेयर सर्टिफिकेट में लिखा गया है। प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इशू द शेयर सर्टिफिकेट। जी हाँ, अब रजिस्टर प्रिपेयर किया जाएगा और फिर उनको, जैसे तुमको तुम्हारा आई कार्ड मिलता है ना, वैसे इनको इनका शेयर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा क्योंकि इनकी अलॉटमेंट मनी आ चुकी है। The secretary has to enter the name of all those applicants who have paid allotment money। जिसने अपनी allotment money दे दिए उनका नाम रजिस्टर में क्या किया जाएगा बेटा, एंटर किया जाएगा।
सेक्रेटरी ऑल्सो हैज प्रिपेयर द शेयर सर्टिफिकेट। जी हाँ, जिनका जिनका नाम रजिस्टर में आया है उनके नाम के ऊपर शेयर सर्टिफिकेट भी बनाया जाएगा, क्योंकि आप जब आप इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट का लेटर लिखोगे ना, वहां पे द लेटर शुड बी इशू विद इन द 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट एट द रजिस्टर एड्रेस मेंशन इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। तो ये वही वर्ड पढ़ा रहा हूं मैं आपको कि जब कंपनी रजिस्टर बनाएगी ना, उसमें जिसका नाम लिखा है वो रजिस्टर मेंबर है, और वहां पे जिसका एड्रेस लिखा है वो एड्रेस पे शेयर सर्टिफिकेट जाएगा। Secretary has to also prepare the share certificate and distribute it all the member within the 2 months of allotment of shares। जी हाँ, शेयर अलॉटमेंट के 60 दिन के अंदर अंदर, मतलब के विद इन द 2 months आपके घर पे आपका शेयर सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, राइट। क्या बोला बेटा, इन केस शेयर हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक, बट अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो फिर तो भाई डिपोजिटरी को एंटर द एप्लीकेंट मेड बाय द डिपोजिटरी, तो फिर डिपोजिटरी का नाम लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो याद रखना डिपोजिटरी ही ओनर बनता है और आप बेनिफिशियरी ओनर बन जाते हो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो तो। एक बार छोटा सा रिकेप करते हैं 8 पॉइंट का। यस माय डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा रिकेप देख लेते हैं बहुत सिंपल लफ्जों में। अलॉटमेंट का प्रोसीजर कितने पॉइंट में डिवाइड किया बेटा, अपने को कितने पॉइंट मिले अलॉटमेंट के, तो 8 पॉइंट मिले। फर्स्ट पॉइंट, हाँ इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, शॉर्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, जैसा दिया वैसा पढ़ो आराम से, इजी फॉर्म है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे क्या, अलॉटमेंट कमिटी। अलॉटमेंट कमिटी कब अपॉइंट होती है, कब मगजमारी होती है, जब क्या होता है बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन हमने ऑफर किया उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गए, उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यस माय डियर स्टूडेंट, ये अलॉटमेंट कमेटी क्या करती है, सजेस्ट करती है फॉर्मूला। इसका काम सिर्फ सजेस्ट करना है, फाइनल करने का काम किसका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, होल्ड बोर्ड मीटिंग। यस, अलॉटमेंट कमेटी ने क्या किया, अगर सजेस्ट कर दिया तो अलॉटमेंट कमेटी के बाद में क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें डिसाइड करेंगे बेसिस ऑफ अलॉटमेंट विच इज रिकमेंडेड एंड सजेस्टेड बाय अलॉटमेंट कमेटी, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, पास करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन। एक बार बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या हो जाता है, फाइनल हो जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं बेटा, पास करते हैं रेजोल्यूशन के भाई जो भी फॉर्मूला बना है उसके ऊपर अलॉटमेंट लेटर इशू करो। यहाँ पे बेटा 2 रेजोल्यूशन पास होगा, अलॉटमेंट, यस अलॉट बेटा कौन सा डिसीजन पास होगा, अलॉटमेंट का डिसीजन पास होगा, और साथ साथ में इशू ऑफ लेटर। कितने लेटर इशू हो गए, 2 लेटर। पहला लेटर इशू होगा वो होगा अलॉटमेंट लेटर, दूसरा इशू होगा वो होगा रिग्रेट लेटर। अलॉटमेंट लेटर इसको इशू किया जाएगा जिसका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में है अकॉर्डिंग टू अलॉटमेंट फॉर्मूला, राइट, और जिसका नाम नहीं है उसके घर पे रिग्रेट लेटर, और रिग्रेट लेटर के साथ में एप्लीकेशन मनी रिफंड करेंगे। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन मनी। जी हाँ, जिनके जिनके घर पे अलॉटमेंट मनी गई है उनको कहेंगे प्लीज आइए और हमारी बैंक में, जो मर्चेंट बैंक है, जो शेड्यूल बैंक है, जिसका नाम अलॉटमेंट लेटर में भी है और जिसका नाम प्रोस्पेक्टर में भी है, वो बैंक में प्लीज अपनी अलॉटमेंट मनी जाके भर दीजिए विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। जी हाँ, अलॉटमेंट मनी कलेक्ट करने के बाद बिफोर अलॉटमेंट मनी ये 2 सिचुएशन आ सकती है। पहला क्या किया, अपॉइंटमेंट कमिटी, फिर क्या किया, बोर्ड मीटिंग, फिर क्या किया, पास द रिजोल्यूशन। ये रिजोल्यूशन क्या था, बेसिस के लिए था, किस बेसिस पे हमको अलॉटमेंट करना है। फिर क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी बाय द मर्चेंट बैंक। बट इस समय जब आप अलॉटमेंट मनी कलेक्ट करते हो तब 2 सिचुएशन आती है। कभी कभी हमारे जो अलॉटी होते हैं वो अपने शेयर्स को क्या करने कहते हैं, री अनाउंसमेंट, या फिर अपने शेयर्स को क्या करने कहते हैं, स्प्लिटिंग अप। री अनाउंसमेंट मतलब गिविंग अप, वो अपने शेयर्स क्या करना चाहते हैं, लेना चाहते नहीं है, वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पा रहे, तो वो खुद सजेस्ट करते हैं कि आपने हमें जो शेयर ऑफर किए, आपने जो शेयर हमको अलॉट किए वो हम हमारे किसी XYZ को देना चाहते, तो गिव अनदर नेम। तो आप क्या करोगे, आपका री अनाउंसमेंट लेटर कलेक्ट करोगे, बोर्ड मीटिंग में रखोगे, वहां से अप्रूवल आया तो जिनका नाम री अनाउंसमेंट लेटर में सजेस्ट किया है किसने, अपने एप्लीकेंट ने, उसको हम हमारे घर से अलॉटमेंट लेटर देंगे और उससे अलॉटमेंट मनी मंगाएंगे। स्प्लिटिंग मतलब क्या करेंगे, डिवाइड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन 1 or 2 or more पीपल। या स्प्लिटिंग ऑफ लेटर कलेक्ट करेंगे, बोर्ड मीटिंग में रखेंगे अप्रूवल के लिए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्प्लिटिंग अप के लिए अलाउड करते हैं तो यह स्प्लिटिंग लेटर भेजा जाएगा और उनसे अलॉटमेंट मनी कलेक्ट किया जाएगा। फाइनली ये जो भी कुछ ब्लंडर हुआ है उसकी सब डिटेल, मतलब यहाँ पे कहा है फाइलिंग द रिटर्न टू अलॉटमेंट, हम लोग फिर क्या करते हैं बेटा,
हमारे रजिस्ट्रार को विद इन द 30 डेज अलॉटमेंट रिपोर्ट सबमिट करके जहाँ पे नेम ऑफ अलॉटी या नेम ऑफ अलॉटमेंट, नेम ऑफ द एप्लीकांट, फिर रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द एप्लीकांट, साथ साथ में नंबर्स ऑफ शेयर कितने अलॉट किए, कितना अमाउंट पेड किया है, कितना बाकी है, ये बताया जाएगा। और फाइनली रजिस्टर प्रिपेयर करेंगे, नेम ऑफ द अलॉटी आर रिकॉर्डेड इनटू द रजिस्टर आफ्टर कलेक्टिंग अलॉटमेंट मनी। जी हाँ, और उसके नाम पे फिर इशू करेंगे शेयर सर्टिफिकेट। ये है पूरा प्रोसीजर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का। सो थैंक यू सो मच टू ज्वाइन आवर चैनल माय डियर स्टूडेंट। होप ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आसान लफ्जों में आ गया होगा, रिकॉल भी हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना बेटा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा शेयर सर्टिफिकेट, जो 4 मार्क के लिए शॉर्ट आंसर्स में पूछा जाता है। कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कैसा होता है शेयर सर्टिफिकेट, किस तरह बनता है शेयर सर्टिफिकेट, उसकी डिटेल क्या होगी, वो बहुत आसान लफ्जों में पढ़ेंगे। सो बने रहना हमारे चैनल पे, शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे और भी बच्चे जिनको इसकी ज़रूरत है।